मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें और उसका जो वचन से कुछ सुने और सीखें। और परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा जाता है कि हमको परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद देना जरूरी है, चाहे कोई परेशानियां हो, कोई तकलीफ भरा समय हो, उस समय में भी हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है, भजन संहिता उसका 67 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जिसने परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में माना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि में अपनी उपज दी है परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करे। आइए हम परमेश्वर के निकट आते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारे साथ रहे, उसका जो उपस्थिति है हम सभी लोग महसूस कर सके, ऐसा होने दे। चलिए हम अपने आप को, अपने दिल को परमेश्वर के निकट लेके आए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता, आज शाम की सभा में तेरी निकट आए हैं परमेश्वर, तो हम सभी को तेरे आत्मा से भर दे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे हूँ। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ है और तू हमको तेरे आशीष से भर देगा। इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे परमेश्वर, तेरा महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा हो तेरी,
हाँ परमेश्वर, हम तेरा महिमा करना चाहते हैं, तेरा स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरा नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम सबसे महान है परमेश्वर। तेरा नाम में मुक्ति है परमेश्वर, तेरे नाम में शक्ति है परमेश्वर, तेरा नाम से हमको चंगाई मिलता है परमेश्वर, तेरा नाम से हमारे सब बीमारी भागते हैं परमेश्वर। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है परमेश्वर, तेरे नाम जैसा कोई नाम नहीं है परमेश्वर, सबसे ऊंचा नाम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं।
मुझ में हो तेरी महिमा, आराधना हम करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। शाम की सभा में परमेश्वर तू हर किसी को छू ले परमेश्वर, हर किसी के दिल को तू छू ले परमेश्वर। हम अपने मन से, अपने दिल से तेरा आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहई। ऐ हमारे बाप, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगह में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगह में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वही हमारा बल है। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ कर दे, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हमें आजमाइशों में जाने तो ना दे, हमें आजमाइशों में जाने तो ना दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला, क्योंकि
और कुव्वत खुदना सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। हमारे थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सभी को हमारे हर पापों से मुक्ति दिया, हर बीमारी से बचाया, शैतान के सारे चंगुल से बचाया और मुश्किल समय में हमारे साथ रहा। आज दिन भर ये समय तो हमारे साथ रहा, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरे दासी जो तेरा वचन बांटने वाले हैं परमेश्वर, उनको तो आशीष से भर दे, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से उनको तो भर दे परमेश्वर, ताकि जो भी वचन वो बोलेंगे हम अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा होने दे पिता। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद हितांशु आज की स्तुति आराधना के लिए। मैं जानती हूँ आज हम यहाँ पे चर्च में एकत्रित उपस्थित नहीं रह पाए, लेकिन मुझे खुशी है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ पाए। आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो है नीति वचन से। नीति वचन का 18वां अध्याय और 21वां वचन हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम इस वचन को पढ़ें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इन शब्दों का क्या हमारे जीवन पे कुछ असर होता है क्या। अगर होता है तो वो किस तरह का असर होता है। सो हम जानते हैं, अगर रिसर्चर जो है वो ऐसा मानते हैं कि दिन भर में कोई एक इंसान 7000 से शब्द बोलता है, और हम जानते हैं कि हर एक शब्द जो होता है वो अपने आप में बहुत सामर्थ्य रखता है, बहुत शक्तिशाली होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो दोस्त है या आपके जो रिश्तेदार हैं उसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आप बहुत करीब हैं, तो आप मुझे उनके अलग अलग जो गुण हैं, विशेष है, वो मुझे बताएंगे। आप कहेंगे कि वो बहुत ऑनेस्ट है, या वो बहुत आपकी बातें अच्छाई से सुनते हैं, या फिर आप मुझे कहेंगे वो ऐसे व्यक्ति है जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, जो हमेशा आपसे सकारात्मक बातें करते हैं। तो ये बात तो बहुत सही है कि हम हमेशा ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना चाहते हैं और ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहते हैं जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करे, हमें हमेशा उत्तेजना दे। अगर वो हमें कोई करेक्शन करे या हमें कोई बदलाव लाने की भी कोशिश करे तो वो भी बहुत प्यार से करे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सभी के चहेते होते हैं। सो आज का जो वचन है वो है नीति वचन 18वां अध्याय और वचन है 21वां। तो हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र इन शब्दों के बारे में क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमेन। सो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से
शब्दों का जो महत्व है उसे बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। सो इसके पहले कि हम वचन को देखें, उसके बारे में और सुने, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना का ये मौका आपने हमारे जीवन में रखा, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। जो जीवन मेरे पिता आपने हम सभी को दिया है, उसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है, आप ही आदि है और आप ही अंत है। मेरे पिता, मैं मांगती हूँ आज जब मैं आपका वचन बांटने वाली हूँ कलीसिया के साथ, आप मेरे मुख को स्पर्श कीजिए। जो भी वचन मैं बांटूं मेरे पिता, वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से हो, ऐसा तो होने दे। हम हरेक को मेरे पिता आपके पवित्र लहू में कवर कर दीजिए। मेरे पिता, हमारे मनों के जो द्वार है मेरे पिता, आप उसे खोल दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सके। आज का जो वचन है मेरे पिता, उसके ज़रिए आप हमारे हृदय से बातें कीजिए। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से मेरे पिता आप हमें चलाइए, आप अगुवाई कीजिए। मांगती हूँ ये सारी दुआएं आपके मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। सो हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, दिन भर में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो है 7000 से ज़्यादा शब्द वो बोलता है, और हमारे ऊपर हमारा मन और हमारा दिमाग, इसके ऊपर इन शब्दों का बहुत गहराई से असर होता है। हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो हमेशा निंदा करते हैं, जो हमेशा बुराई करते हैं और जो हमेशा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देने में आगे रहते हैं, या फिर वो किसी को हमेशा आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सो ऐसे जो लोग होते हैं, अगर आप उन्हें करीब से देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो उनके पास जो भाषा है, जो शब्द है, उनका बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब उसे पेट से कोई भाषा नहीं आती। जब वो बॉर्न होता है, जब अपने माता पिता की जो शब्द है, जो भाषा है, उसे वो सुनता है, तभी उस तरह की भाषा वो समझने लगता है और बोलने लगता है। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो ये भाषा है, इसका विकास होता है। अगर हम अपने स्कूल के जीवन को याद करेंगे तो हमें वो सारी शिक्षक या शिक्षिकाएं जो है, टीचर्स हैं, वो याद आएंगे जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और जिनकी वजह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और आगे के जीवन में भी, वो हमारा ऑफिस हो या वो हमारा कलीसिया हो या हमारा समाज हो, हमारी बिल्डिंग हो, वहाँ पे ऐसे लोग हमेशा हमें याद रहते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हमसे बोलते हैं और जो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए अपने शब्दों से प्रोत्साहन देते हैं। सो ये एक बात हो गई। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या हम अपने आप से भी कुछ सकारात्मक या नकारात्मक बातें करते हैं। तो ऐसा ज़रूर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे दिन भर में आपके दिमाग में कितने विचार आए, वो विचार आप एक जर्नल या एक कागज़ में लिख लीजिए। तो जब आप वो लिखने बैठेंगे तो हमें ऐसे समझ में आएगा कि बहुत बार हम अपने आप से भी बहुत सारी नकारात्मक बातें करते हैं। सो ऐसा ही नहीं कि किसी और ने हमसे नकारात्मक बातें की तो उसका हमारे ऊपर बुरा असर होता है, लेकिन ऐसा भी है कि हम अपने आप से अगर कोई नकारात्मक बातें करते हैं तो उसका भी हमारे दिमाग पे और हमारे मन पे गहरा असर होता है। हम देखेंगे उससे क्या हो सकता है। सो जब हम कोई किसी बुरी चीज़ सोचना शुरू करते हैं और हमारे दिमाग में उसका सबसे बुरा से बुरा
अंत देखते हैं तो क्या होता है, एक मकड़े के जाले की तरह हमारे दिमाग में वो विचार फैल जाते हैं और हम उन विचारों में पूरी तरह से फंस जाते हैं। ऐसा करने से और भी एक समस्या है, वो ये है कि हमारे जीवन में मानो कोई समस्या आ गई और हमने शुरुआत की उस समस्या के बारे में नकारात्मक रूप से सोचना शुरू कर दिया। क्या होता है, जो समस्या छोटी सी होती है वो हमें बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो समस्या हमें बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और ऐसा होने के बाद ऐसी एक बार में स्थिति आती है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और हम सिर्फ ऐसा ही नहीं करते, बल्कि उन निराशात्मक नकारात्मक विचारों से हम बाकी लोगों को भी प्रभावित करना शुरू करते हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले ये जानना ज़रूरी है किन प्रकार के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे हृदय की स्थिति को दर्शाता है। अगर कोई मनुष्य है, अगर वो दुष्ट है, तो उसके मुंह से दुष्ट वचन ही निकलेंगे। अगर कोई भला मनुष्य है तो हम देखेंगे कि वो हमेशा दूसरों की भलाई की बातें ही करेंगे। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में हम जाएंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 17 से लेके 20 वचन हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु मसीह ने 7वें जो अध्याय में ये कहा है कि हम जो है हमारे फल से जाने जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो हृदय है और हमारी जो बातें हैं इसमें कनेक्शन है, ये जुड़े हुए हैं। सो परमेश्वर हमें ये कहने के लिए, ये करने के लिए कहते हैं कि पहले तो हमें अपने हृदय की हालत को जानना है कि क्या मेरा हृदय शुद्ध है, पवित्र है। क्या मेरे हृदय में ऐसी बातें आती हैं जो दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली है, या क्या मेरे हृदय में ऐसी बातें आती हैं जो नकारात्मक है, निंदा करने वाली है। तो इसे हमें जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम देखेंगे कि बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत ही अच्छा ईसाई हूँ, मैं तो नियमित रूप से चर्च जाता हूँ या जाती हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर हमारा जो आत्मिक जीवन है वो हम किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, इसके ऊपर जांचते हैं। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें अपना जीभ दिखाने के लिए कहता है, उसी तरीके से परमेश्वर जो है हमारे मुख से निकलने वाले हर एक वचन को जांचते हैं और इस तरह से हमारे आत्मिक जीवन का वो पता कर सकते हैं। तो हमें देखना है जो नीति वचन में कहा है 18वें अध्याय 21वें वचन में कि शब्द जो है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिससे हम किसी को आशीर्वादित भी कर सकते हैं या उसी से हम किसी को श्राप भी दे सकते हैं। नीति वचन हमें ये भी बताता है कि हमें शब्दों का जो इस्तेमाल है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसकी शक्ति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि ये जो शब्द है वो किसी को जीवन भी दे सकते हैं या फिर किसी की मृत्यु भी उससे आ सकती है। कुछ लोग होते हैं जैसे जिन्हें आदत होती है कि वो झूठ बोलते रहते हैं या किसी की निंदा करते रहते हैं या किसी के बारे में बुरा या भला कहते रहते हैं या फिर किसी के बारे में झूठी गवाही देते हैं या किसी के ऊपर कलंक लगे इस तरह से बातें करते हैं या किसी को प्रोत्साहित नहीं करते बट नकारात्मक बातें करते रहते हैं। तो ये इस तरह से हमें इस वचन से सीखना है कि हमें अपने शब्दों की ताकत को जानना है। सिर्फ जानना ही नहीं है बल्कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए ताकि हम किसी और को जीवन दे सके। सो ये जो वचन है इसका 3 भागों में हम पहले देखेंगे। सो वचन का जो पहला हिस्सा है वो जबान के बारे में बात करता है। हमारी जबान जो है, कहते हैं हिंदी में एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि हमारे जबान में कोई हड्डी नहीं होती है ना, तो इसीलिए हम बहुत बातें करते रहते हैं। सो हमारी जबान जो है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही शक्तिशाली मसल है, अवयव है और इसमें इतनी ताकत है कि वह किसी को भी जीवन दे सकता है। और ऐसे भी होता है कि कभी ऐसी जली कटी या नकारात्मक या किसी को दुख देने वाली बातें अगर जबान से निकले तो उस बातों से किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो निराशा में जा सकता है। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो 100 से ज्यादा बार जीव इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ, उल्लेख किया हुआ हम देखते हैं। सो बहुत बार क्या होता है कि हम किसी बीमार हो या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको जांचता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। बस डॉक्टर के इन शब्दों से भी हमें अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। या माँ जो होती है, जब बच्चा चलना सीखता है या कोई भी नई चीज़ जब सीखता है तो उसकी जो माँ या उसके जो पिताजी हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अगर वो गिर भी जाता है या गलती भी करता है तो उस बच्चे को वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये गलती हो गई लेकिन आप अच्छा कर सकते हो, आप इससे बेहतर कर सकते हो। और ये जो प्रोत्साहन के शब्द है वो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हमारे जो पासवान है वो भी बहुत तरीके से हमारे अंदर जो जीवन है उसको डालते हैं। उनके वचनों द्वारा वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, उनके वचनों द्वारा वो हमारे जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला है जीव का इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इस वचन का दूसरा जो हिस्सा है वो उसमें ये लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सो जैसे हमने कहा शुरुआत में, एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले अध्याय का पहला वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब जो उत्पत्ति हुई वो परमेश्वर के वचन द्वारा हुई। परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि प्रकाश हो तो उजियारा हो गया। और अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, उत्पत्ति की किताब में ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने हमें वो सारी खूबियाँ जो है, जो हमें होनी चाहिए, हमें परमेश्वर जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, वो खूबियाँ हमें दी है, हमें शब्द दिए हैं। तो ये जो ताकत है, शब्दों की जो ताकत है, उसका इस्तेमाल करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। सो हम देखते हैं जैसे ही परमेश्वर ने हमें उनकी प्रतिमा में बनाया है
तो हमें ऐसा अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी उस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रोज़ के जीवन में भी हम बहुत बार देखते हैं। वो हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हमारा ऑफिस है, हमारा परिवार है, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं। हम देखेंगे कि वो हमारे दोस्तों में या हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग जो हमारे अंदर जीवन डालते हैं अपने शब्दों द्वारा। हम हमेशा जब हमको समस्या आती है या हमें दुख होता है या हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, तो हम हमेशा ऐसे दोस्तों के पास ही जाके हमारे मन की बात को कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उस दर्द या पीड़ा को वो समझ के वो हमें उनके शब्दों द्वारा प्रोत्साहन देंगे, ताकि हम ये सारे जो इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उससे हम बाहर आ सके। शब्दों में जीवन और मृत्यु देने की ताकत है। इसी वचन का जो तीसरा हिस्सा है वो ये है कि जो जानते हैं और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। इसका मतलब है ये जानना कि शब्द बहुत शक्तिशाली है, हमें उसे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए। तीसरी बात, हमें परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप में बनाया है। और चौथी बात ये है कि जो जानते हैं इन शब्दों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसे हमेशा उसका फल उसी तरह से मिलेगा, जो कि हमने थोड़े समय पहले मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में भी हमने देखा। जो पेड़ फलदायी नहीं होगा उसे काटा जाएगा, और हम अपने फलों द्वारा परमेश्वर हमें जानेंगे, हम पहचाने जाएंगे। हम अपने जीवन में देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत बार बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें आपसे कह जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ शब्द ही नहीं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव, उनका जो बात करने का लहजा है या उनका जो टोन है, इससे भी हमें बहुत सारा जो नकारात्मक ऐसी महसूस होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर जो हमारा आत्मिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन रोज़ और ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा बेहतर बने। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को जांचेंगे। जैसे कि कोई एक्सरे मशीन होता है या सीटी स्कैन होता है, जिससे हमारे शरीर का एक चित्र बन जाता है, और हमारे शरीर में कहाँ जो भी व्याधि है, जो भी दिक्कत है, वो एक्सरे में, वो सीटी स्कैन में दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर क्या करते हैं, हम जिस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन सारी चीज़ों से परमेश्वर हमें जांचते हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं से, इतने ज़्यादा भावनाओं से हम घिर जाते हैं। हमारा गुस्सा होगा या हमारा दुख होगा, हमारी खुशी भी होगी, तो हम उन भावनाओं से बहुत उसके अंदर चले जाते हैं, और हम बिना सोचे समझे बहुत सारी बातें दूसरों से कह देते हैं। तो ऐसा करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉज करना चाहिए। अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल में एक पॉज बटन होता है, जिससे हम जो भी चित्र चल रहा है उसे थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं। तो ये जो विचार है या जो शब्द है, उन्हें हमें थोड़ी देर के लिए रोकना है, और हमें अपने आप को हमेशा जांचना है। हमें देखना है कि क्या हम कोई ऐसी बातें, ऐसे शब्द इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम किसी और को चोट पहुंचाएं, किसी और का हम नुकसान करें,
या किसी और की हम निंदा करें या उसे निरुत्साही करें। सो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने आप को हमेशा जांचना बहुत ज़रूरी है, और हम सभी इसके शिकार होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इसका शिकार नहीं होता है। तो इसके पहले कि हम किसी से कुछ कहें, हमें ये सोचना है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो सच है, क्या वो सच है। दूसरी चीज़, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ज़रूरी है, क्या वो इंसान को ये चीज़ें बोलना ज़रूरी है। और तीसरा जो है वो हमें देखना है कि अगर क्या मेरे इस तरह से किसी और को बोलने से, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति को जीवन मिलने वाला है, उस व्यक्ति का प्रोत्साहन बढ़ने वाला है। इन्हीं हालात में हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन भी हमें ये कहता है कि पहले अपने अंतःकरण को जांचना चाहिए। अगर हम पूरे दिन भर का विचार करेंगे और देखेंगे कि हमने किससे किससे क्या क्या बातें कही, या हमारे दिमाग में किसके बारे में क्या क्या नकारात्मक विचार आए, तो हम जानेंगे कि हमसे ये गलतियाँ हो जाती है दिन भर में। तो उस समय हमें उन चीज़ों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और फिर उसके लिए पछतावा करना चाहिए, और उसके बाद इन वचनों में, इन शब्दों में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से हमारा जो आत्मिक जीवन है वो और बेहतर होगा, और हम और आगे आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे। सो अगर हमने अपने शब्दों को संभाल के इस्तेमाल करना सीख लिया, तो हम किसी और को नया जीवन दे सकते हैं। अगर आज के वचन द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की हो, तो आइए हम सभी अपने आप को जांचेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी भाषा या हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे, या किसी को मृत्यु की तरफ तो नहीं लेके जा रहे, या किसी को किसी तरह से नुकसान तो नहीं कर रहे। और ये जब हम जांचना शुरू करते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर के इन वचनों द्वारा आपने हमारे हृदय से बातें की। मेरे पिता, हमारे व्यक्तित्व में जो भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो हर एक चीज़ को निकालने के लिए मेरे पिता आप हमें सहायता कीजिए। मेरे पिता, दिन भर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम कहते हैं, बोलते हैं मेरे पिता, जो नकारात्मक होती है, जो किसी को नुकसान देने वाली होती है। मैं मांगती हूँ मेरे पिता, आप हमें प्यूरिफाई कीजिए। मेरे पिता, आप हमें शुद्ध कीजिए, और हमारे हृदय, हमारे जो मन है मेरे पिता, उसमें जो भी ऐसे विचार है जो नकारात्मक है, जो मदद देने वाले नहीं है, आप उन्हें निकालने के लिए मेरे पिता आप हमारे साथ रहिए, हमें मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। मांगती हूँ हम हर एक के हृदय को, हम हर एक के मन को आपके विशेष पवित्र हाथों में सौंपना चाहती हूँ। हमारा आत्मिक जीवन और बेहतर बने, ऐसा तो होने दें। ये सारी दुआएं आपके मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद देती हूँ कलीसिया आज शाम की सभा में जुड़ने के लिए। आइए हम आखिरी का गाना गाते हैं। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा।
और मेरे प्यारे कलीसिया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सभी के साथ सदा सर्वदा बना रहे। और मेरे प्यारे कलीसिया बोलेंगे आमीन, आमीन।